हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, भारत ने इंडियन फोर्सेस को 4 ऐसे हथियार दिए हैं, 4 ऐसा जो है इंटीग्रेशन और चेंजेस किए हैं हथियारों में कि ये हथियार जो है अब दुश्मन के लिए काल होने जा रहे हैं। 4 हथियार जो नए और मॉडर्न डे वारफेयर के लिए जो है युद्ध में है जीत का पैगाम लेकर के आएंगे भारत के लिए और दुश्मनों की हालत खराब कर देंगे। ये 4 हथियार जो भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट तक आपको भी मजा आएगा। वाकई में भारत डिफेंस से जो है फील्ड में क्या कर रहा है, सारा कुछ इंडिजिनस जो भी भारत बना रहा है सब कुछ इंडिजिनस कर रहा है। इसमें डिफेंस सेक्टर में भारत का डंका बज रहा है। अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और दुश्मन की हेकड़ी निकाल करके रखेंगे। खास करके पाकिस्तान की नींद रात और दिन दोनों हराम करने वाले हैं हम लोग। भाई साहब, पहला है हम सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन, हम ऑलरेडी ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन कर चुके हैं सुखोई में। पहले हमने 40 ऐसे जो है फाइटर जेट्स में जो है ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन किए हैं। अब 40 और बेड़ों पर फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो बताना नहीं है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है कि दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एयरपोर्ट से मतलब क्या बोलते हैं इनके जो जहां पर इनके फाइटर जो है स्ट्रिप वगैरह थी उसको एकदम उड़ा के धराशायी कर दिया। रावलपिंडी और कराची से लेकर के नूर खास तक कितना मारा कि इनकी हालत खराब हो गई। तो वही ब्रह्मोस जो पाकिस्तान को जो है सिर्फ 3-4 दिन में औकात याद दिला दिया था, वही ब्रह्मोस अब जो है सुखोई 30 MKI में 40 और विमानों में इंटीग्रेट होने जा रहा है। और इंटीग्रेट ही नहीं होने जा रहा है, ब्रह्मोस न्यू जनरेशन भी हम बना रहे हैं जिसको और जो है अधिक क्षमता के साथ में उसको प्रयोग में लाएंगे और जिनको चाहिए होगा उनको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज है कि हम अपनी जो है एयरफोर्स की जो है की जो मारक क्षमता है, जो उसकी कहते हैं घातकता है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। हम 40 और जो है फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर है। भारत के एयरफोर्स को अगर के लिए बात करूं तो ये रणनीतिक बढ़त है जिसमें हमारे पास में 40 अतिरिक्त ब्रह्मोस जो मिसाइल जो है फाइटर जेट्स में जो है इंटीग्रेट किए जाएंगे। ये मिसाइल आप जानते हैं एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये मिसाइल जो है रिस्पांस करने का दुश्मन को टाइम नहीं देगी। अब कुल मिला के 40 और ऐसे जो है विमान में हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अगर हम इसके जो है स्पेसिफिकेशन की एक बार बात करें तो कुछ ना कुछ आपको मालूम भी होगा, कुछ हम बता रहे हैं आपको। मिसाइल की बात करें तो अभी तक जो ब्रह्मोस है 2.5 से 3 टन वजनी मिसाइल है। एक्चुअली ये सरफेस टू एयर मार करने के लिए, मतलब कि सरफेस टू सरफेस मार करने के लिए बनाई गई थी, 2.5 टन की जो है मिसाइल। लेकिन अब जो नई हम मिसाइल इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यू जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल, उस जो हम फाइटर जेट्स में लगाएंगे उसका वजन आधा होगा तुलना में, मतलब ही हल्की होंगी क्योंकि इनको फाइटर प्लेन में लगाना है, साथ में ज्यादा लगाना है। मतलब इनकी जो है एक फाइटर प्लेन में ज्यादा लग पाए, इसकी क्षमता का हम विकास कर लिए हैं। और जो कुछ भी है सब कुछ जो है इंडिजिनस है। भारतीय जेट की अगर क्षमता की बात करूं जिसमें हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं सुखोई 30 MKI, तो भैया सुखोई 30 MKI ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर डोमिनेंस फाइटर है जिसको जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा रशियन लाइसेंस पे जो है भारत में निर्मित किया जा रहा है। मतलब ये भी फाइटर प्लेन हमारा इंडिजिनस है। ये बड़ी सफलता है। इसकी अधिकतम जो गति है मैक 2 की है, लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की फाइटर प्लेन की स्पीड है। मतलब सामने से गुजर जाएगा, आंख से ओझल हो जाएगा पलक झपकते ही। ऑपरेशन रेंज की बात करूं और जो है सुखोई 30 MKI की, तो ऑपरेशन रेंज इसकी जो है बिना रिफ्यूलिंग के 3000 किलोमीटर तक ये हवा में बिना ईंधन भरे जो है मार कर सकता है। एरियल रिफ्यूलिंग की बात करूं तो भैया इसमें एयर रिफ्यूलिंग हो सकता है। रिफ्यूलिंग के बाद में 8000 किलोमीटर तक रिफ्यूल करके हम एयर में
जो है ये प्लेन रह सकता है, ये मार कर सकता है। मतलब 3000 वैसे इसका जो है किलोमीटर तक चल सकता है बिना रिफ्यूल के। रिफ्यूल के बाद में ये 8000 किलोमीटर तक हम इसकी जो है एक बार उड़ा करके हम जो है आसमान में इसको रख सकते हैं। इसमें जो मिसाइल लगा रहे हैं, अगर उसकी बात करें, मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें, जो स्ट्राइक रेंज की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग हुआ था, आपको मालूम है ब्रह्मोस की प्रारंभिक रेंज पहले 290 थी, लेकिन वर्तमान में इसको 290 किलोमीटर पहले ब्रह्मोस की मिसाइल थी, मिसाइल की जो रेंज थी वो थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी रेंज जो है मजीद बढ़ गई है। अब हम जो नया वेरिएंट है, इसका एक्सटेंडेड जो वेरिएंट है ब्रह्मोस का, वो 450 से लेकर के 500 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं। भविष्य में इसकी रेंज जो है 800 से लेकर के 1500 किलोमीटर दूर तक हम ब्रह्मोस जो है से मार कर पाएंगे। ये विशेषता ब्रह्मोस की है जो हम अभी बना रहे हैं। लोडिंग कैपेसिटी अपग्रेड किया जा रहा है भैया कि हम मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी कर सकें। वर्तमान में एक सुखोई जेट में एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जाया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लगभग 2.5 से 3 टन वजनी है। लेकिन डीआरडीओ जो अभी नया तकनीक जो है विकसित कर रहा है, उसमें इस मिसाइल जो है कि का वजन कम कर रहा है, मारक क्षमता को बढ़ा रहा है, जिससे अब हम अपने सुखोई विमान में एक बार में 4 मिसाइल को इंटीग्रेट कर पाएंगे। मतलब हमारा सुखोई अब पहले 1 मिसाइल था, अब 4 मिसाइल और मारक क्षमता ज्यादा। मतलब दुश्मन पलक झपकते ही जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है जो सरफेस के करीब चलती है, जिसको दुश्मन का रडार जो है वो ट्रैक नहीं कर पाता है। अभी जो हम बात करें ब्रह्मोस न्यू जनरेशन की, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की, तो जो है जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस एनजी, इसके तहत डीआरडीओ और जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस मिल करके ब्रह्मोस एनजी विकसित कर रहे हैं, जो आकार में काफी छोटी होगी। इसका वजन 1.5 टन होगा, इससे भी कम हो सकता है। गति की बात करूं तो हाइपरसोनिक गति हो जाएगी। अगर कोई क्रूज मिसाइल जिसकी हाइपरसोनिक अगर गति हो गई, मैक 5 प्लस मैक 5.5, ये तो एक हम मिनिमम रेंज बताते हैं, जो है स्पीड बताते हैं, स्पीड और बढ़ती है और होती है, आप सबको मालूम है। तो मैक 5 से ज्यादा स्पीड सुपरसोनिक अगर स्पीड में मिसाइल चलेगी, तब दुनिया की कोई ताकत इसको ट्रैक नहीं कर पाएगी। ऑलरेडी जो हाइपरसोनिक स्पीड में चलेगी, दुनिया की कोई ताकत इसको ट्रैक नहीं कर पाएगी, जबकि हमारा सुपरसोनिक जो मिसाइल है जो अभी प्रेजेंट है उसको भी ट्रैक नहीं कर पाते। तो मतलब ब्रह्मोस न्यू जनरेशन ये हथियार जो है हमारे जो है फाइटर जेट्स में जो है इंटीग्रेट होगा, और ये भारत के लिए एक तरह से जो है एयर में ये यज मिलने वाला है भारतीय सेना को। दुनिया दंग रह जाएगी, ये ऐसा हथियार है, और ये पूरा इंडिजिनस है, डीआरडीओ बना रहा है। दूसरा है नेत्रा। नेत्रा की बात करूं तो आसमान में भारत के लिए तीसरी आंख है ये। मतलब आसमान में रह के ही 360 डिग्री का पूरा जो है इमेज बनाएगा कि कहां पे कोई प्लेन उड़ रहा है, कहां पे ड्रोन आ रहा है। मतलब ये पूरा सिर्फ रडार के थ्रू ट्रैक नहीं करेगा क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, पूरा उसका डिटेल इमेज बनाएगा। एक ऐसा जो है नेत्रा जिसका नाम है, एक ऐसा जो है रडार सिस्टम है जो हवा में ही रहेगा, हवा में उड़ते हुए रडार सिस्टम हमारा पूरा रहेगा, जो 360 डिग्री कहें तो चारों तरफ जो है क्या क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका पूरा इमेज बनाएगा, और जो है इससे रणनीतिक जो है बढ़त भारतीय सेना को मिलेगी। मतलब अगर नेत्रा की बात करूं तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। मतलब स्वदेशी नेत्रा की बात करूं तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसको बोलते हैं, AEW एंड CS, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई है। अब ये जो है इसको ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई, ऑपरेशन में आ गया है। मतलब इसको जो है भारत ने तैयार कर लिया है इंडिजिनस। यह एक उड़ता हुआ रडार कमांड सेंटर है, सिर्फ रडार ही नहीं है, पूरा कमांड सेंटर है जो पूरा डेटा एनालाइज करके पूरा जो है पूरे इमेज को जो है बताएगा।
जो नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में रीढ़ की हड्डी जो है बैकबोन साबित होने वाला है। ये ऐसा सिस्टम है। तकनीकी अगर जो है विशेषता की बात करूं तो भैया मूल प्लेटफॉर्म जो पहले आया अभी तक है वो ब्राजील के जो है एम्बरर EMB 145 क्षेत्रीय जेट प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया, क्योंकि देखिए रडार सिस्टम पूरा जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भारत की है, इंडिजिनस है, लेकिन इसको जो है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो लगाया जाएगा ना, क्योंकि हवा में उड़ता रहेगा। तो अभी तक ब्राजील का जो है प्लेन है उसके ऊपर, मतलब प्लेन को एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा, उसके ऊपर पूरा सिस्टम इंडिजिनस है। तो अभी तक जो है एम्बरर EMB 145 जो है रीजनल प्लेटफॉर्म पे जो है ब्राजील के जो है रीजनल प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया था। रडार के प्रकार की बात करें तो इसमें जो है स्वदेशी रूप से विकसित, सब कुछ स्वदेशी है, स्वदेशी रूप से विकसित AESA मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया गया है, जो DRDO की प्रयोगशाला CABS सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब ये रडार पूरा इंडिजिनस है। इस जो प्लेटफॉर्म होगा वो जो बाहरी होगा, मतलब वो एक प्लेन होगा जिस पे हम बना रहे हैं, बाकी पूरा सिस्टम हमारा इंडिजिनस है। डिटेक्शन रेंज और कवरेज की बात करूं तो इसका डिटेक्शन रेंज 375 किलोमीटर का है। 375 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसका डिटेक्शन रेंज है, और यह 240 से 270 डिग्री तक का जो है कवरेज प्रदान करेगा। ये जो है मतलब 240 से 270 डिग्री तक का पूरा जो है एयर में क्या क्या हलचल चल रही है उसका पूरा जो है कवरेज प्रोवाइड करेगा, पूरा एनालाइज करेगा। या लो फ्लाइंग ड्रोन्स क्रूज मिसाइलों, मतलब लो फ्लाइंग जितने भी ड्रोन्स हैं उनको क्रूज मिसाइलें, मतलब हमारे रडार से क्रूज मिसाइल भी नहीं बच पाएंगी, क्रूज मिसाइलों और गुप्त स्टील्थ फाइटर जो जेट्स हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। एक बड़ी जो है कामयाबी है हमारे जो है DRDO के द्वारा। हमारा जो ये जो है रडार सिस्टम, जो फ्लाइंग रडार सिस्टम है, ये स्टील्थ जो है जेट को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो भारत की सुप्रीमेसी एयर में 100% जो है साबित होने वाली है। इसको जो है अब जो आगे हम डेवलप कर रहे हैं, नेत्रा मार्क 2 की बात करूं तो नेत्रा मार्क 2 जो मेगा प्रोजेक्ट है, भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने 19,000 करोड़ रुपया का जो है मेगा बजट दिया है, मेगा बजट की मंजूरी दी है कि हम नेत्रा मार्क 2 बनाएं, इसका नेक्स्ट जनरेशन हम बनाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, ये प्रणालियां जो हम बनाएंगे मंजूरी दी है, इसके तहत 6 नेत्रा मार्क 2 प्रणालियां बनाई गई हैं और हमको 16 की जरूरत है। तो 10 और नेत्रा प्रणाली हम बनाएंगे। ये प्रणालियां एक मतलब एयर इंडिया से खरीदे गए। अब जो है पहले तो हम ब्राजील के जो है विमान के ऊपर इसको बनाए थे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब हम एयर इंडिया द्वारा खरीदे गए एयरबस A321 विमानों पर आधारित रहेगा, मतलब उनका प्लेटफॉर्म हम एयरबस का यूज करेंगे। A321 पे हम इसको बनाएंगे। अपग्रेडेड क्षमता जो नेत्रा मार्क 2 की है उसकी क्या रहेगी बता रहे हैं आपको। तो भैया ये 500 किलोमीटर तक जो है से ज्यादा जो है इसका जो है रेंज रहेगा, यहां तक एक कवर करेगा। और इसमें मुख्य डोर्सल रडार के साथ साथ विमान के आगे के हिस्से में, मतलब नोज में, डोर्सल रडार तो रहेगा ही, नोज में भी एंटीना लगाया जाएगा, जिससे रडार की कवरेज 300 से 360 डिग्री तक बढ़ जाएगी। मतलब जो नेत्रा था वो 240 से 270 था, लेकिन नेत्रा मार्क 2 इसमें डोर्सल जो एंटीना रहेगा वो तो रहेगा ही, एक हम नोज में भी एंटीना लगाएंगे विमान के, जिससे जो है जो कवरेज रहेगा वो 300 से लेकर के 360 डिग्री, मतलब 100% कवरेज जो है ये देगा। इसके डिलीवरी का लक्ष्य जो है, जो डिलीवरी हमें मिलेगी 2026 चला 27 से शुरू होकर 2033 से 34 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट है जो भारत को मिलने वाला है। भारत की तीसरी आंख है कि दुश्मन बच ना पाए। एक तो हमने सुखोई के ऊपर एक विमान में 4 जो है हमने ब्रह्मोस लगाए, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन लगाएंगे, हल्की मिसाइल होगी, मारक क्षमता ज्यादा होगी, एक पे हम 4 लगा रहे हैं।
वहां से हमारी एयर सुप्रीमेसी बढ़ रही है। दूसरा, नेत्रा हम जो हमारी जो है नेत्रा जो रडार सिस्टम है, नेत्रा जो है मार्क 2 बना रहे हैं, जिससे हम 360 डिग्री हवा में ही रह के हम दुश्मन के मूवमेंट को ट्रैक कर पाए। भले ही स्टील्थ विमान हो या कोई भी विमान हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पूरी इंफॉर्मेशन भारत के पास में होगी। तीसरा जो है हेलेना है। हेलेना और ध्रुवास्त्र की बात कर रहे हैं, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। मतलब ये यूज के हिसाब से इनका नाम बदल रहा है। हेलेना जो है ध्रुवास्त्र जो है मिसाइल, ये जो है इसका अगर महत्व की बात करूं तो भैया ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग सिस्टम पे आधारित मिसाइल है। ये मिसाइल आपने देखा होगा अमेरिका किस हिसाब से हेलफायर मिसाइलें अपने हेलीकॉप्टर से लॉन्च करता है, उड़ के हेलीकॉप्टर आ रहा है, टैंक को उड़ा दे रहा है। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक ही नहीं, बख्तरबंद जो भी गाड़ियां हैं, जो भी ट्रूप्स जा रहे हैं, ट्रूप का मूवमेंट हो रहा है, हम आसमान से आएंगे, उड़ा के चले जाएंगे 1 मिनट में। तो मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी अब मिसाइलों से लैस रहेंगे। ये जो है हेलेना है। इसे भारत का हेलफायर मिसाइल भी कहा जा सकता है। अमेरिका के पास में जो हेलफायर मिसाइल है, जो आधुनिक युद्ध के मैदान में दुश्मन के भारी भरकम और बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को पूरी तरह से तबाह करने की काबिलियत है, क्षमता है इसके अंदर में। तकनीकी विशेषता की बात करूं तो मिसाइल का वजन व आकार की बात करूं, इसका जो है वेट क्या है और जो है आकार क्या है, तो 500, पहले तो न्यूनतम दूरी जो मार करेगा वो 500 मीटर है, तो मार की हो गई। वजन और आकार की बात करूं तो भैया ये 1946 मिलीमीटर है, मोटा मोटी 2 मीटर के आसपास, 1.94 मीटर इसकी लंबाई है। हेलीकॉप्टर पे जाना है तो हल्की मिसाइल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। तो पहले तो इसकी लंबाई 2 मीटर के आसपास है, 1.94 मीटर है। अगर इसके जो है पूरे क्या कहते हैं व्यास की बात करें, डायामीटर की बात करें, तो 150 जो है मिलीमीटर है, मोटा मोटी इतना जो है, इतनी मोटी मिसाइल होगी, 150 मिलीमीटर इसका व्यास है। और कुल वजन 44 किलोग्राम, मतलब आधा कुंतल से कम, 44 किलोग्राम की वजनी मिसाइल है। मतलब 2 मीटर से कम, 1.94 मीटर इसका जो लंबाई है, इसका जो है डायामीटर 150 मीटर है, 150 मिलीमीटर है, और कुल वजन 44 किलोग्राम है। मारक क्षमता की बात करूं, रेंज की बात करूं तो भैया ये मिसाइल 500 मीटर मिनिमम और अधिकतम 7 किलोमीटर तक मार कर पाएगी। इसे ऊंचाई से हाई एल्टीट्यूड से फायर करेंगे, हाई एल्टीट्यूड से फायर करेंगे, जिससे लद्दाख और तवांग जैसे क्षेत्रों में अगर कभी युद्ध हुआ तो हम वहां पे हमारी एयर सुप्रीमेसी जो है बनी रहेगी। हम वहां पे लीड लेके निकलेंगे, दुश्मन की सेना को पल में जो है खत्म कर देंगे। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इसे मुख्य रूप से स्वदेशी, मतलब ये जो है इंडिजिनस ये भी बना हुआ है। मैंने बताया नहीं, चारों जो अभी भारतीय सेना को मिल रहे चारों इंडिजिनस जो है हथियार हैं। ये स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मतलब ALH ध्रुव और रुद्र से दागा जाएगा। मतलब अगर इसको जो है एयरफोर्स यूज करती है तो उसको जो है ध्रुव बोलेंगे, नहीं तो इसको जो है अगर जो है हमारी भारतीय थल सेना यूज करेगी तो उसको रुद्र बोलेंगे। एक हेलीकॉप्टर के दोनों तरफ 2 ट्विन लॉन्चर होंगे, और जो है ट्विन लॉन्चर होंगे, मतलब इधर 2 उधर 2, 4 ट्विन लॉन्चर में 2-2 मिसाइलें होंगी। मतलब 8 मिसाइल एक हेलीकॉप्टर कैरी करके ले जाएगी। मतलब एक हेलीकॉप्टर 8 ऑब्जेक्ट को, बख्तरबंद टैंकों को जो है ये ध्वस्त कर देगा। ये एंटी टैंक मिसाइल है। ये थल सेना के लिए जो है बहुत कारगर, वायुसेना के लिए बहुत कारगर होगा, दुश्मन के चक्के छुड़ाने के लिए। और इस समय जो सबसे बड़ी जो है अगर बात करूं जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, गाइडेड और सीकर जो है तकनीक इसमें है। मतलब है यह तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पे है। यह मिसाइल है जिसमें हाइब्रिड रिजोल्यूशन इमेजिंग इंफ्रारेड, जिसमें हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग इंफ्रारेड IR सीकर लगा हुआ है, जो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, मतलब लॉन्च के पहले लॉक कर दो, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, LOBL तकनीकी पर काम करता है। मतलब लॉन्च के पहले लॉक कर दो, मतलब 100% गारंटी, जिसको लॉक करेंगे वो खत्म हो जाएगा। या दिन रात या घने
धुएं, खराब मौसम में दुश्मन के टैंक की गर्मी को पहचान के, ये इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है, तो दुश्मन के जो है जो भी टैंक होंगे उनके इंजन की गर्मी को पहचान के ये उसको नष्ट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है लीड भारत को मिलेगा, भारतीय सेना को मिल रहा है। और कई तरीके से इस पे अटैक कर सकते हैं। अटैक का अगर हम हमले के मॉड्यूल की बात करूं, अटैक मॉड्यूल की बात करूं तो भैया कई तरीके से अटैक करेगा। डायरेक्ट अटैक करेगा, मिसाइल कम ऊंचाई पर सीधे जाकर के दुश्मन के लक्ष्य से टकरा जाएगी, डायरेक्ट अटैक करेगा। टॉप अटैक बात करूं तो ऊपर से अटैक करेगा। लॉन्च के बाद मिसाइल ऊपर उठती है और ऊपर से आकर के टैंक के जो है छत पर गिरती है। टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे पतला और कमजोर होता है, क्योंकि टैंक का जो आगे का हिस्सा होता है जिसको हल बोलते हैं वो काफी बख्तरबंद होता है, वहां पे लोहा बहुत ज्यादा लगा होता है जिससे जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि टैंक सुरक्षित रहे। लेकिन इस मिसाइल से टैंक जो है कि छत के ऊपर अटैक होगा और टैंक जो है स्वाहा हो जाएगा। मतलब जिसके कारण मिसाइल जो है एकदम करेक्ट तरीके से मार करेगी, ठीक है ना, क्योंकि छत पर ही गिरेगी। टैंक का ऊपरी हिस्सा जो सबसे पतला होता है, मतलब थिनेस्ट आर्मर होता है, वहीं पर अटैक करेगा, जिसके कारण मिसाइल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी आसानी से भेद पाएगा। तो ये जो है इसका जो है हमले जो है अटैक मॉड्यूल रहा। वेरिएंट की बात करूं तो आर्मी के पास जो हेलिना एयरफोर्स वेरिएंट की बात करूं तो इसके आर्मी वेरिएंट को हेलिना और एयरफोर्स वेरिएंट को ध्रुवास कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका एक और एडवांस रेंज वेरिएंट है जिसको जो है SANT भी विकसित कर रहे हैं, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक भी विकसित कर रहा है। सब मतलब ये प्राइवेट कंपनियां जो है इसको विकसित कर रही हैं। तो जबरदस्त है, भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का जो मुहिम चला है वो जबरदस्त है, जिससे हम पूरी दुनिया में जो है एक्सपोर्ट करेंगे। चौथा है SSS डिफेंस सिस्टम, एक जो है शॉर्ट गन है जो भारत की एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, सेमी ऑटोमेटेड शॉर्ट गन, जो कई सारे रणनीतिक युद्ध में काम आने वाला है। एक बहुत जो है स्ट्रेटेजिकल महत्व रखने वाला यह हथियार है जो भारत के सेना में शामिल हो रहा है। भारतीय रक्षा उद्योग के इतिहास में यह एक युगांतकारी क्षण है, मतलब एक मेमोरेबल जो है मूवमेंट आने वाला है, ना भूलने वाला मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना ने पहली बार घरेलू प्रोडक्शन सेक्टर की कंपनी SSS से छोटे हथियार मतलब स्मॉल आर्म की खरीदने के लिए पहला आधिकारिक ऑर्डर दिया है। मतलब ये ऑर्डर हो चुका है, ये जो है हमारे सेना में शामिल होने वाला है। हथियार के प्रकार की बात करूं तो भैया यह एक 12 गेज का हथियार है, शॉटगन है ना, 12 गेज का हथियार है, 12 बोर 12 गेज का हथियार है, जो सेमी ऑटोमेटेड शॉटगन है, जिसका मॉडल का नाम है T12, मतलब SSS कंपनी इसको दे रही है, T12 इसका नाम है। मुख्य अगर इसके यूज की बात करूं, यूजेस क्या है, तो भैया एंटी ड्रोन ऑपरेशन में हमारे सैनिक हाथ से लेके ही मार देंगे, ड्रोन गिर जाएगा। मतलब कम ऊंचाई पे उड़ने वाले ड्रोन्स या दुश्मन के लो फ्लाइंग ड्रोन्स जो भी हैं को जो है वर्ड शॉट या विशेष बारूद के जरिए हवा में ही निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। दूसरा है क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। आतंकवादी गतिविधियों में COB के तहत क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में इसका यूज होगा। जैसे आतंकवादी कहीं पे घुसा है, उनको मारना है, उनको पकड़ना है, तो आतंकवादी निरोधी अभियानों में शहर मतलब अर्बन वारफेयर में कम दूरी और घातक लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी यह हथियार है, क्योंकि भैया इससे डोर ओपन किया जा सकता है। इसमें बारूद भर के, इसमें गोली भर के मारेंगे तो ड्रोन ओपन हो जाएगा। अगर किसी को हॉस्टाइल किया गया, बंधक बनाया गया आतंकवादियों द्वारा, तब उस समय पे मजबूत दरवाजों को एक झटके में जो है ये तोड़ देगा और वहां पे हमारी सेना घुस जाएगी। अगर एम्यूनिशन विविधता की बात करूं, बारूद और गोली इसमें किस किस तरह की लगेगी, इसमें कई प्रकार की गोली और बारूद लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें एक ही बैरल में विभिन्न मोटाई वाले पैलेट्स और गोलियां दागी जा सकती है, मतलब इसको अलग अलग तरीके से इसमें गोलियां और पैलेट्स इसमें हम लगा सकते हैं, जिसमें ऑपरेशन के हिसाब से बारूद इसमें हम लगा सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा भी ऑपरेशन हमारा है। तो मतलब एक गन मल्टी यूज है। इस शॉटगन का निर्माण जो है SSS डिफेंस की
बोमामा सांद्रा बेंगलुरु स्थित अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में पूरी की जा रही है। स्वदेशी तौर पे पूरा इंडिजिनस है। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर अपनी स्नाइपर राइफल बनाने के लिए जानी जाती है। ये स्नाइपर राइफल में एक्सपर्ट है। तो भैया अगर मोटा मोटी बात करूं तो इन चारों वेपन प्रणालियों के जो है भारतीय सेना के बेड़े में आने से जो भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता है वो कई गुना बढ़ रही है। जहां पर सुखोई, ब्रह्मोस और हेलिना दुश्मन के ठिकानों और एंटी टैंक को तबाह करने की जो है बेहद अधिक क्षमता रखेंगे, वहीं पे नेत्रा हवाई जासूसी और कमांड कंट्रोल मजबूत करेगा। T-20 60 गन हमारे जो है क्या कहते हैं आतंकवादी गतिविधि, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ड्रोन्स वगैरह को उड़ने में जो है उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को मारने में जो है बिल्कुल सहायता करेगी। और इसको प्राइवेट और सरकारी जो है क्या कहते हैं कॉपरेशन के थ्रू बनाया जा रहा है। तो मतलब भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर ही इतना बन रहा है कि भारत अपने यूज के अलावा हम अब हथियार विदेशों को बेचेंगे। मतलब जिस हिसाब से डंका बज रहा है हमारे जो है ब्रह्मोस का, हमारे ब्रह्मास्त्र का, उस हिसाब से जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत दुनिया की जो है वायु में, थल में, जल में, हर जगह पे इसकी भारत की सुप्रीमेसी, हमारी सेना की सुप्रीमेसी रहेगी। दोस्तों वीडियो अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आई होप कि आप शेयर भी करेंगे क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती हमसे हुई हो, कहीं पर कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हमसे कोई चूक हुई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आकर के करेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।